वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। और हम सीरीज लेकर चल रहे हैं प्रीपोजिशन की। और प्रीपोजिशन की सीरीज में हम आज देखने वाले हैं कुछ ऐसे यूजेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आज के यूजेस हैं बाई और विथ, यानी कि बाई और विथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बाई और विथ को एकदम आसानी से समझते हैं, विथ एकदम से मतलब आनंद से इसको हम समझते हैं एकदम मजेदार तरीके से, ठीक ना। तो पिछली क्लास में हमने बहुत सारे प्रीपोजिशंस को कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा अभी तक तो आप उसको भी देख लेना इस वीडियो के बाद। तो आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीपोजिशन की जो सीरीज में आज की जो वीडियो है वो है बाई और विथ पे बेस्ड। ठीक, बाई और विथ जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीपोजिशंस के माध्यम से, क्योंकि हम लोग कभी कभी प्रीपोजिशंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उसमें हम बहुत सी ज्यादा गलतियां कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि हमको पता नहीं होता है और हम मीनिंग निकालते हैं और मीनिंग निकलता है जो उसी को हम तुरंत लिख देते हैं। ठीक, तो आज के बाद आप वो गलतियां नहीं करोगे, ठीक, इन सारे रूल्स को जानने के बाद। तो आज का जो रूल है वो है रूल नंबर 1, बाई और विथ का सभी लोग जानते होंगे। बाई का मतलब होता है क्या? के द्वारा। ठीक, बाई का मतलब होता है के द्वारा, और विथ का भी मतलब क्या समझोगे? के साथ ना, या द्वारा। इसका भी मतलब यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अभी देखते हैं, ठीक ना। तो बाई और विथ ये दोनों, सबसे पहली बात जानने वाली बात क्या है कि बाई और विथ क्या होते हैं? ये प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक, कहीं आपको बाई और विथ मिले तो ये क्या होंगे? प्रीपोजिशन, ठीक ना। और अब आगे देखते हैं, जब किसी सजीव के द्वारा कोई काम किया जाता है, सजीव के द्वारा यानी लिविंग थिंग्स के द्वारा कोई काम किया जाता है, तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा गया, द लायन वॉज किल्ड बाय द किंग। शेर मारा गया। शेर मारा गया किसके द्वारा? राजा के द्वारा। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। राजा लिविंग है और नॉन लिविंग? लिविंग। तो लिविंग्स के लिए हम किसका प्रयोग कर दिए हैं? बाई का, ठीक ना। तो यहाँ पर हम बाई का यूज कर दिए हैं एज अ प्रीपोजिशन, ठीक ना। तो सजीव के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसके लिए हम के द्वारा के अर्थ में हम बाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर पे आते हैं। तो दूसरा है, परंतु जब निर्जीव हो, परंतु जब क्या हो? निर्जीव के द्वारा कोई काम किया जाए। परंतु जब निर्जीवों के द्वारा कोई काम किया जाता है तब हम किसका प्रयोग करेंगे? विथ का, ठीक ना। किसका? विथ का। बाई और विथ, बाई और विथ हो जाते हैं तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वही आएगा, के द्वारा ही अर्थ आएगा। जैसे ही रोट दिस लेटर विथ अ पेन, उसने इस लेटर को पेन से लिखा। पेन से लिखा, पेन के द्वारा लिखा। तो यहाँ पर अक्सर क्या कर देते हैं? बाई का प्रयोग कर देते हैं, बाई द पेन, ठीक ना। तो ये गलत होता है, बाई का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। बाई की जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि पेन जो है वो निर्जीव है, तो इसलिए हमने किसका प्रयोग कर दिया? विथ का। ठीक, जैसे द वेजिटेबल्स ना कट विथ द नाइफ, वहां पे नाइफ के लिए क्या होगा? विथ नाइफ। ठीक, चाकू से क्या काटी गई? सब्जी। चाकू से सब्जी काटी गई तो चाकू भी क्या है? निर्जीव है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? विथ नाइफ, ठीक ना, विथ नाइफ। तो चलिए नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट और सेकंड यानी पहला और दूसरा हमको लगता है आसानी से समझ में आ गया है। तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। तो तीसरा है, तक का भाव समय के अर्थ में व्यक्त करने के लिए, तक का भाव समय के अर्थ में व्यक्त करने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। तक का मतलब जैसे आता ना, संडे तक, मंडे तक, कल तक, परसों तक, आज तक ना, बाई टुडे, ठीक ना, बाई संडे, बाई मंडे, सुने हो ना ऐसा चीजें, ठीक ना। तो जैसे कहते हैं ना कि रविवार तक, सोमवार तक, ही विल कम ना, बाई संडे का मतलब वह सोमवार तक आएगा। तो ऐसा यूज अगर ट्रांसलेशन आता है तो वहां पर हम बाई का ही प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखिए, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होती है ना, सर तक की अंग्रेजी क्या होती है? कभी कभी टिल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? टिल। टिल का भी प्रयोग कर सकते हो। टिल का भी मतलब क्या होता है? तक। ठीक, तो यहाँ पर आप बाई का भी प्रयोग कर सकते हो और टिल का भी प्रयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि टिल नहीं लिखा है, बाई लिखा है तो वो गलत है, गलत नहीं होता है। बाई का मतलब भी क्या होता है? तक। तो तक का भाव समय के अर्थ में व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि तक का भाव व्यक्त करने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाई संडे, मैं इस काम को संडे तक खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाई संडे,
मैं संडे तक इस काम को खत्म कर दूंगा। तो तक के अर्थ में आया ना, तो तक के अर्थ में के लिए हम देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग कर सकते हैं, टिल का भी प्रयोग करते हैं। ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है चौथा, घड़ी के अनुसार का भाव व्यक्त करने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। घड़ी के अनुसार का भाव व्यक्त करने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे घड़ी में आपको टाइम बताना है ना, जैसे कोई पूछा क्या कि व्हाट इज द टाइम ना, बाई योर वॉच, क्या होगा उसमें? बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, कितने बजे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो घड़ी के अनुसार टाइम को भी बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? बाई का। जैसे इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच, यानी कि 10 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में कितने बजे हैं? 10 बज रहे हैं, ठीक ना। तो घड़ी के अनुसार, ठीक ना, क्या बताने के लिए? घड़ी के अनुसार का भाव व्यक्त करने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक, घड़ी के अनुसार, जैसे कोई बता मेरी तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तो व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, इन योर वॉच नहीं, वहां पे किसका प्रयोग होगा? बाई योर वॉच। ये याद रखना प्रीपोजिशन, समझ में आया? हाँ, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, या इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच, ये आपको रिप्लाई में बोलेगा। चलिए पांचवा है ड्यूरिंग के अर्थ में। किसके अर्थ में? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। क्या होता है? के दौरान। दौरान का मतलब जैसे कि के दौरान का मतलब जैसे हमने कहा पढ़ाई के दौरान मैंने ये किया था, स्कूल के दौरान। दौरान का मतलब ओवरऑल, ओवरऑल। जैसे दिन के दौरान, दिन के दौरान का मतलब सुबह से लेकर शाम तक का जो टाइम ड्यूरेशन था, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ड्यूरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। और चाहे छोटा टाइम पीरियड हो या बड़ा टाइम पीरियड हो। कहते हैं ना बचपन के दौरान ने बहुत सारे काम किए थे, मिस्टेक्स किए थे, ऐसा यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है? तो ड्यूरिंग का अर्थ वहां होता है के दौरान के अर्थ में। तब भी अगर ड्यूरिंग के मीनिंग आए किसी वाक्य में, किसकी मीनिंग आए? ड्यूरिंग की मीनिंग आए, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। जैसे हमने कहा सूरज दिन में चमकता है, सूरज दिन में चमकता है, तो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी कभी कभी लिख देते हैं इन, द सन शाइन्स इन द डे, द सन शाइन्स इन द डे। तो ये गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि सूरज को एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं चमकता है कि हाँ 7 बजे चमकेगा ना, बस 7 बजे चमकेगा, 9 बजे नहीं चमकेगा, 10 बजे चमकेगा, 12 बजे नहीं चमकेगा, 2 बजे चमकेगा, सारा नहीं, वो होल द डे, होल द डे, पूरा दिन क्या करता है? चमकता रहता है ना। तो उसके लिए मैं के अर्थ में दौरान कहते हैं ना, सूरज दिन के दौरान चमकता रहता है या चमकता है, सूरज दिन के दौरान चमकता है या चमकता रहता है। ये चीजें आप यूज कर सकते हो। ध्यान से सोचना कि हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखो ये बाई वाले हुए, ड्यूरिंग वाले हुए, वॉच वाले हुए, ठीक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको आप जरूर ध्यान में रखिए, जरूर याद करके रखिए, ठीक ना। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया इनकी जगह पे? बाई का। द सन शाइन्स बाई द डे, सूरज दिन के दौरान चमकता है या सूरज दिन में चमकता है। इन लगाना गलत होता है, आप इनकी जगह क्या लगाओगे? बाई का प्रयोग करोगे। चंद्रमा रात में चमकता है, चंद्रमा कहाँ चमकता है? रात में चमकता है। कब चमकता है? रात में चमकता है। तो क्या हो जाएगा? द मून शाइन्स बाय द नाइट, द मून शाइन्स बाय द नाइट। तो पूरी रात चमकता है, पूरा दिन चमकता है, क्योंकि पूरे दौरान की बात कर रहा है ना। जैसे मैं मतलब कि इन सारी चीजों को अगर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो भले वहां पे मे का अर्थ आएगा ना, क्या आएगा? मे। और हम लोग केवल और केवल किसका मतलब में सुने हैं? इन का मतलब क्या सुन लिए हैं? मे। वही जहां पे आता है मे, वहां पे हमारे तुरंत एक दिमाग में आता है वर्ड इन। मे आया है तो इन लगा के फुर्सत ले लो, ठीक ना। और एक वर्ड है के द्वारा। क्या है? के द्वारा। के द्वारा अगर कहीं पे आया तो एक वर्ड हमारे माइंड में तैयार है, वो क्या है? बाई। क्या है? बाई। लेकिन बाई का मतलब ही के द्वारा नहीं होता, और इनका मतलब ही केवल में नहीं होता है। बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, ठीक ना। तो अभी देख लेते हैं कुछ और, इसके कुछ और यूजेस बाई और विथ के। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा यूजेस है, यानी कि जो छठवां यूजेस है, अभी तक हमने 5 पढ़ा, छठवां हम पढ़ते हैं। छठवां क्या है? बाई के यूज में देखिए, बाई के बहुत सारे रूल होते हैं
और बाई के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो एक बाई का मतलब ये मत तैयार करके ही बैठे रहिएगा, बाई का मतलब केवल के द्वारा होता है। अभी जितना हमने बताया उसका मतलब आपने देखा ही, अभी भी देख लीजिए कि बाई का प्रयोग कहाँ कहाँ और किस किस अर्थ में किया जाता है। तो जो छठवां है, माप, वजन या तोल दर का भाव बतलाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़े मीटर में बेचे जाते हैं, कपड़े मीटर में बेचे जाते हैं। गोल्ड, सोना जो है ग्राम में बिकता है, सोना ग्राम में बिकता है। तो इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माप, वजन, तोल, दर का भाव व्यक्त करने के लिए हम बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसी तरह सातवें रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो सातवां रूल क्या है? से के अर्थ में यात्रा के साधनों के साधन के पहले, मार्ग से के अर्थ में और तरीका के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें तीन चीजें हैं, से आएगा, मार्ग से आएगा या तरीका आएगा, तीन चीज है। तीनों चीज अगर आते हैं तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे कि तीन चीजें लिखी गई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें क्या है? संसाधनों का नाम क्या लिखा है? संसाधनों का नाम। बाई कार, बाई शिप, बाई प्लेन, बाई ट्रेन। जैसे कार से, देखिए से का अर्थ आ रहा है ना, कार से, शिप से, प्लेन से, ट्रेन से। उसके बाद आते हैं मार्ग से। मार्ग का मतलब रास्ता, हवाई रास्ता, हवाई मार्ग, यानी हवा के मार्ग से प्लेन कहाँ चलती है भाई? हवाई मार्ग में। बाई वाटर, जल मार्ग से। बाई रोड, सड़क मार्ग से। ठीक, समुद्री मार्ग भी बाई सी भी लिख सकते हो, समुद्री मार्ग से। ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपका? दूसरा मार्ग से। तीसरा क्या है? तरीका। तरीका क्या बताता है? बाई मैसेंजर ना, मैसेंजर से। मैसेंजर का मतलब कोई जा रहा है, या आप लोग मैसेंजर यूज भी करते हो मैसेज के माध्यम से ना। तो तरीका है ना, किसके माध्यम से? मैसेंजर के माध्यम से। बाई पोस्ट, आप पोस्ट ऑफिस गए हो, वहां पे आप जैसे रक्षाबंधन पर राखी वगैरह पोस्ट किया जाता है ना, तो पोस्ट के माध्यम से। किससे? पोस्ट के माध्यम से। तरीका है ना ये। उसके बाद चेक, बाई चेक, चेक के माध्यम से। चेक आप जानते हो, पैसे वाला जो चेक होता है ना, विड्रॉल करते हो। ठीक। और बाई हैंड, कहते ना कि हाथ से, हाथ के माध्यम से बाई हैंड दे दिया। तो ये तीनों चीज हो गई, यानी कि इसका से के अर्थ में और मार्ग से और तरीके के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप हमेशा याद रखना तीनों में। नेक्स्ट है हमारा आठवां है, बाई का प्रयोग बेसाइड की तरह, एट द साइड ऑफ, यानी कि बगल के बगल के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे बोला कि किसी के बगल में, तो वहां पर बाई का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक, जैसे कि नियर है नेक्स्ट टू के, नियर का मतलब नजदीक होता है, नेक्स्ट टू का मतलब के बाद, नजदीक, नियर है नेक्स्ट टू के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे राम केम एंड सैट बाय मी, राम आया और मेरे बगल में बैठ गया। यहाँ पर राम केम एंड सैट बिसाइड मी, ये भी सही होता है। हम बिसाइड की जगह पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? बाई का प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। पिंटू हाउस इज बाय द रिवर, पिंटू का जो घर है वो नदी के बगल में है। ठीक है। बोल रहा है नियर, नियर का मतलब एकदम नजदीक या नेक्स्ट टू, किसी के बाद, यानी कि किसी के बगल में भी हो, किसी के बाद। भाई थोड़ा नदियों में घर थोड़ी होगा, घर इधर होगा और नदी हो सकता है बगल में हो। ठीक ना। तो सटी भी ना हो, लेकिन अगर कोई आएगा बैठेगा तो हो सकता है पास में बैठ जाए, तो इसीलिए लिख दिया गया है नियर या नेक्स्ट टू। तो ये रहे अभी ये बाई और विथ के 8 रूल, और 8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल। अगर इन 8 रूलों को आप जानते हो, रूल्स को, इसके अलावा भी हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक ना। अभी आप इसको केवल इतने रूल्स को जानिए, और इतने रूल्स अगर पढ़ लिए तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई पीछे नहीं कर पाएगा प्रीपोजिशन में। और बोर्ड एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम्स में भी अगर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं रूल्स में से एक क्वेश्चन होंगे। ठीक ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।